नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपने निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का उदय 2025 की उपलब्धियां और चुनौतियां। यह निबंध यूपीएससी, पीएससी, आरओआरओ, बीपीएससी, आरपीएससी सबके लिए महत्वपूर्ण है। आरओआरओ अभी आने वाला है। अपनी सीरीज में पहले बहुत निबंध पढ़ाए गए हैं, आप उनको भी जरूर देखिएगा यदि आप आरओ के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। पहली बार ये चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको निबंध समय पर मिलते रहें और आपकी जीएस की जो तैयारी है अच्छे से होती रहे। इसमें हम निबंध पर पूरा प्रारूप समझाते हैं कि कैसे हमें निबंध लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए क्लास को पूरा देखें। क्लास को जब हम पूरा देखेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं जो कि हमें गलतियों से बचाती हैं। हमारा निबंध प्रभावशाली तभी होगा जब हम एक अच्छी भाषा शैली प्रयोग करेंगे, वाक्य रचना हमारी अच्छी होगी। वाक्य रचना कैसे बनती है? जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, अर्थात जब हम ज़्यादा निबंध लिख चुके होंगे अभ्यास के दौरान, तो हमारी वाक्य रचना अच्छी होगी। हम आपको परीक्षा तक इतने ज़्यादा निबंध करा देंगे कि शायद ही कोई निबंध है जो बाहर से आए। आप इसको सही से बस पढ़ते जाइएगा हमारे साथ। निबंध लिखने में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे टॉपिक वही लेते हैं जिसमें हमें ज्ञान हो। कम से कम 60% का ज्ञान उस टॉपिक के बारे में तो होना ही चाहिए। 3 हिस्सों में निबंध लिखेंगे: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना 100 शब्द की होती है लगभग, जिसमें हम निबंध के बारे में बताते हैं कि इसमें हम क्या लिखने वाले हैं। फिर हम मुख्य भाग पर आते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे चुनौतियां हैं और लाभ, हानि, समाज पर प्रभाव, ये सब लिखते हैं। और निष्कर्ष हमारा यह रहता है मुख्य भाग का निचोड़। इसमें हम मुद्दों को बार बार दोहराते नहीं हैं, तथ्य घटनाएं सही लिखते हैं, भाषा शैली हम सही रखते हैं। पैराग्राफ में निबंध लिखते हैं, हेडिंग में नहीं लिखते हैं, ना पॉइंट डालते हैं। हम आपको यहाँ हेडिंग में समझाएंगे। इसका कारण यह है जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ। जब आप हेडिंग के अनुसार समझे होगे तो आपको जब निबंध लिखोगे तो वहाँ पर लिखने में आसानी होगी। तब याद आएगा इसके बाद ये लिखना, इसके बाद ये लिखना। अगर हम पैराग्राफ में ही लिख लेंगे तो आप याद नहीं रख पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये निबंध है, हो सकता है कि आपकी आवश्यकता से थोड़े ज़्यादा शब्दों का हो। वह इसलिए है, यदि हम आपको केवल 600 शब्द में या 1000 शब्द में पढ़ाएंगे तो आप मुद्दे को सही समझ नहीं पाओगे और आप वहाँ पर नहीं लिख पाओगे। फिर लिमिटेड शब्द होंगे, उसमें से आप क्या कम करोगे, क्या ध्यान में लाओगे, और निबंध अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपको ज़्यादा शब्दों में ही पढ़ाएंगे। क्लास को पूरा देखना है। पीडीएफ से केवल आप अभ्यास कर सकते हो, पीडीएफ से कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो चीज़ें, जो उदाहरण आपको यहाँ समझाए जाते हैं वो तो पीडीएफ में मिलेंगे नहीं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि टॉपिक के बाहर हमारा निबंध नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो हमें निबंध पूछा गया है हम उसी पर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ कोई और घटना लिखने लगे, इसमें कोई और घटना लिखने लगे, इधर उधर की बातें हम नहीं लिखेंगे। सूक्तियों का जो प्रयोग करेंगे वह आवश्यकता अनुसार करेंगे। जरूर से ज़्यादा हम सूक्तियाँ नहीं भरेंगे जिससे निबंध खराब लगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब आते हैं अपने निबंध पर। टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का उदय। इसमें हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में ये बताएंगे कि कैसे, किस प्रकार से धीरे धीरे हम खेलों में आगे बढ़े हैं। फिर हम मुख्य भाग में आएंगे, उसमें बताएंगे कि पहले हमारी इतिहास में क्या स्थिति थी। फिर बताएंगे 2024 में हम कैसे थे, 25 में कैसे थे, 23 में कैसे थे, क्या क्या हमें और चीज़ें मिलती रहीं, क्या क्या उसमें चुनौतियाँ आती रहीं, क्या क्या हमें जीत कैसे मिली, ये सारी चीज़ों की हमें जिक्र करना रहेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रस्तावना। भारत की खेल यात्रा लंबे समय तक असमानताओं और सीमाओं से घिरी रही। एक ओर जहां हॉकी ने हमें ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए, वहीं दूसरी ओर अन्य खेलों में भारत लंबे समय तक पिछड़ा रहा। परंतु पिछले 2 दशकों में खेलों के क्षेत्र में नई चेतना का उदय हुआ। 2025 में खड़े होकर जब हम पीछे देखते हैं तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत अब केवल क्रिकेट राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे विभिन्न खेलों में वैश्विक पहचान बना रहा है। इसमें हमने यह बताया कि केवल क्रिकेट तक ही अब हम सीमित नहीं रहे हैं और खेलों में भी हम अपनी पहचान बना रहे हैं और भाषा हमारी इतनी प्रभावी हो जो निबंध पढ़ने का मन करे। तो यहाँ तक हमारी प्रस्तावना हो जाती है। अब हम इसमें जो पूछा गया है ना, प्रमुख उपलब्धियां, भविष्य की चुनौतियां, ये देखेंगे। अब आते हैं मुख्य भाग पर। ये हेडिंग नहीं डालेंगे, बस हम इसलिए बता दें कि आपको पता रहे कि हमें अब इतिहास के बारे में लिखना है।
स्वतंत्रता के बाद भारत ने खेलों में मिश्रित प्रदर्शन किया। हॉकी में भारत का दबदबा 1928 से 1980 तक रहा। इसके बाद एक लंबा सूखा काल आता है। क्रिकेट ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, परंतु यह खेल अब अन्य खेलों पर भारी पड़ चुका था। एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और शूटिंग में 21वीं सदी की शुरुआत वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों ने धीरे धीरे पहचान बनाना शुरू कर दी। खेलों के लिए बुनियादी ढांचे, सरकारी योजनाएं, निवेश, निजी निवेश, खिलाड़ियों की मेहनत ने नई कहानी लिखी। ऐसे ही हम आपको जीएस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025 की उपलब्धियां देखते हैं। साल 2025 में भारत के लिए खेलों में उपलब्धियों का वर्ष माना जा रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ओलंपिक 2024 का क्या प्रभाव पड़ता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास दोहराया। ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, पॉइंट नहीं डालेंगे, हेडिंग नहीं लिखेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। कुश्ती और बॉक्सिंग में भी नए चेहरों ने चमक बिखेरी। इस प्रदर्शन का असर 2025 तक खेल संस्कृति पर गहराई से पड़ा। एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता। 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 107 पदक जीते। 2025 में आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन स्थिर रहा और पदक तालिका में ऊंचे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शूटिंग, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फिर नए खेलों को कैसे पहचान मिलती है? स्क्वैश, तीरंदाजी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ी लगातार पदक जीत रहे हैं। ई स्पोर्ट और शतरंज में भारत की नई पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही है। फिर हम देखते हैं महिला खिलाड़ियों का क्या योगदान रहा। मीराबाई चानू, विनेश फोगाट, लवलीना बोरगोहेन जैसे खिलाड़ियों ने वैश्विक पहचान बनाई। 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुंची। बैडमिंटन और एथलेटिक्स में भी महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। अब हम देखते हैं खेल उदय के क्या कारण हैं। देखो, पहली है सरकारी योजनाएं और नीतियां। खेलो इंडिया योजना ने युवाओं को अवसर दिया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टीओपीएस ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग दिया। राज्यों में खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई। जब ये चीज़ें होने लगी तो लोगों को लगने लगा कि हाँ ठीक है, इसमें एक फ्यूचर है। जैसे आपके पास जब एकेडमी आएगी तभी तो आप उसमें पढ़ने का सोचोगे, जब तक एकेडमी नहीं आएगी कैसे सोचोगे। तो इस तरीके से भी युवाओं में धीरे धीरे रुझान बढ़ने लगा। निजी क्षेत्र की क्या भागीदारी रही? इंडियन प्रीमियर लीग ने देश में निवेश का नया रास्ता दिखाया। बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती लीग ने खिलाड़ियों को मंच और आर्थिक सहयोग दिया। बुनियादी ढांचे का विकास, स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और हाईटेक जिम की संख्या बढ़ी। विदेशी कोचों की मदद से खिलाड़ियों की तकनीकी गुणवत्ता सुधरी। मानसिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खिलाड़ियों के लिए साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डेटा एनालिस्ट की सहायता उपलब्ध हुई। तकनीक आधारित प्रशिक्षण ने प्रदर्शन को बढ़ाया। चुनौतियां क्या रहती हैं इसमें? ग्रामीण और शहरी अंतर। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। शहरों और मेट्रो में अक्सर अवसर अधिक हैं, लेकिन गांवों तक पहुंच सीमित है। अभी गांवों में देखो लोग इतना न जान रहे हैं, न उनको पास पहुंचने के रास्ते हैं। आर्थिक असमानता, कई खिलाड़ी अधिक तंगी के कारण खेल छोड़ देते हैं। बड़े खेलों को प्रायोजन मिलता है जबकि छोटे खेल उपेक्षित रहते हैं। प्रशासनिक समस्याएं क्या हैं? खेल संघों में पारदर्शिता की कमी है। चयन प्रक्रिया में राजनीति और भाई भतीजावाद का आरोप लगता है। इसमें देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसमें आप एक दो लाइन और बढ़ा के अपना लिख सकते हो क्योंकि आप पैराग्राफ में ही लिखोगे। मानसिक दबाव का क्या है? खिलाड़ियों पर पदक जीतने का अत्यधिक दबाव रहता है। खेल चिकित्सा सुविधाओं की कमी से चोट गंभीर रूप से ले लेती है। कई बार क्या होता है, कई खिलाड़ी तो इतना जोखिम हो जाते हैं कि हम लोग को पता नहीं चल पाता है, हम लोग न्यूज़ में वो चीज़ें नहीं आती हैं और उनका पूरा हाथ या पैर का कोई अंग खराब हो जाता है चोट की वजह से। क्रिकेट का वर्चस्व,
क्रिकेट आज भी अन्य लोगों पर हावी है। मीडिया और प्रायोजकों का ध्यान अधिकतर क्रिकेट तक ही सीमित है। भविष्य की क्या संभावनाएं? भविष्य की संभावनाएं, भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावा कर रहा है। 2025 में हुए युवा खेल महोत्सव ने लाखों बच्चों को खेल से जोड़ा। ई स्पोर्ट और डिजिटल गेमिंग में भारत नई तकनीक बन रहा है। महिला, तो इसमें क्या होता है, देखो महिला खिलाड़ी जो हैं वो भविष्य के लिए थोड़ा सकारात्मक संकेत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं। खेल शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के नए खिलाड़ियों की पहचान आसान होगी। निष्कर्ष देखते हैं क्या है। 2025 में खड़े होकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में अब तक क्रिकेट पर निर्भर राष्ट्र नहीं रहा है। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की मेहनत, सरकार और निजी क्षेत्रों की नीतियां, समाज का सहयोग और मीडिया का योगदान सबने मिलकर भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक नई पहचान दी है। परंतु चुनौतियां अभी बाकी हैं। संसाधनों की असमानता, पारदर्शिता की कमी और मानसिक दबाव जैसी समस्याओं को दूर किए बिना भारत खेल महाशक्ति नहीं बन सकता है। तो यह आपका निबंध है जो कि खेलों से संबंधित है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए, जिससे कि सबको लाभ मिले। कोई निबंध समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।